पूर्वी लद्दाख में चीन को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पिछले कई महीनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच एलएसी पर गतिरोध लगातार जारी है। इस बीच शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील तवांग सेक्टर में आईटीबीपी ने कहा कि एलएसी पर जवान हाई अलर्ट पर हैं और चीन इस सेक्टर में भारत को चकमा नहीं दे सकता है। एलएसी के पास तवांग में आईटीबीपी ने जबरदस्त तैयारियां की हुई हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया है। आईटीबीपी की 55वीं बटालियन के कमांडर आईबी झा ने बताया कि जब ऐसे हादसे होते हैं तो हमें हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है ताकि ऐसे हादसे फिर से ना हो पाए। फिलहाल यहाँ काफी ठंड है जिससे चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो रही हैं, लेकिन हमारे जवान हर वक्त सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई हमें यहाँ सरप्राइज नहीं कर सकता। हम देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और तैयारी पूरी है। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर आईटीबीपी ने चीन के साथ जारी तनाव के बीच अहम भूमिका निभाई है। शुरुआती हिंसक झड़पों में चीनी सेना के पैंगोंग लेक, फिंगर एरिया और पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 में और 17A में घुसने के प्रयास के दौरान उनकी आईटीबीपी से कई बार झड़प हुई। हाथ की लड़ाई में कम संख्या होने के बावजूद न सिर्फ आईटीबीपी ने चीनी सैनिकों को रोका बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचाया। तनाव के बीच एलएसी के करीब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, जिससे भारतीय जवान तवांग सेक्टर में 0 पॉइंट्स के करीब जा सकते हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू सर, किस तरह से आप देख रहे हैं एलएसी पर लंबे समय से ये तनाव अभी भी जारी है? आप आने वाले समय में क्या भविष्य देख रहे हैं? ये तनाव आने वाले समय में खत्म होगा या अभी इसी तरह से ये तनाव जारी रहने वाला है? ये तनाव जारी रहेगा जी, इसमें दो राय नहीं है। वो इसलिए जारी रहेगा क्योंकि कमजोरी हमारी तरफ से थी। वो इसलिए थी कि हमने अपनी डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं करी। जी सर, हमने अपनी डिप्लॉयमेंट हमारे सामने देखते देखते अप्रैल में उनकी 2 डिवीजन घुसी थी और 3 डिवीजन अब कंप्लीट हो गई हैं हमारे एरिया में, और हमने डिसीजन ही नहीं लिया क्योंकि पहले मामला होम मिनिस्ट्री को जाता है, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को गया, और इस तरीके से क्योंकि हमने अपने सेना का वितरण किया हुआ है, एक ही बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं और सेना की 2 मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है। यह सबसे अजीब तरीका है लड़ने का, और ये हमने देखा है। देखिए, ऐसा है, अपनी गलतियां स्वीकार करना बुरा नहीं होता, बिल्कुल, पर उसको कभी तो ठीक करिए। ये नहीं हो रहा। इसके ऊपर व्हाइट पेपर लिखा जाएगा कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, हम क्यों ये स्थिति फॉलो कर रहे हैं कि आईटीबीपी लगाई हुई है होम मिनिस्ट्री के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री आर्मी लगाई है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। पहले आईटीबीपी खड़ी है, फिर पीछे फौज खड़ी है। ये पहले होता है। जब एक बार हमें पता चल गया जनवरी में कि ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उसी समय आईटीबीपी को आर्मी के अंदर कर देना चाहिए था। इसलिए ये अब मामला हो गया है खड़ा। फिर जब वैली में घुस रहे थे, हमें उस समय हमला कर देना चाहिए था। अप्रैल में ही अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पहुंच गए थे, हमारे सारे फाइटर एयरक्राफ्ट थे। चाइना की आर्मी बेशक बड़ी है, पर इस सेक्टर में लाई नहीं जा सकती क्योंकि चाइना के सारे बॉर्डर्स पे लगी है। 14 कंट्रीज के साथ चाइना का कन्फ्रंटेशन है। हमको यह ध्यान रखना चाहिए था और उसका फायदा उठाना चाहिए था। हमने नहीं किया। अब चाइना जम गया है, और हमने जो 29-30 अगस्त की रात को जो हाइट्स ली, 7 हाइट्स, वो हमारी अपनी है। हमने चाइना की कोई हाइट्स नहीं ली, बिल्कुल अपनी ही एरिया के ऊपर फिर से ऑक्यूपाई किया है। और वो भी चाइना जो है अभी जो अक्साई चिन से जो गलवान आया है, उसकी 134 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर उसके अंडर में है। पहले 48,000 स्क्वायर किलोमीटर उसके अंडर में है। यही जब मामला हुआ था 88 में समद्रंग चौंग में, 8 साल लगे थे आपको उसको निकालने के लिए, क्योंकि हम पहले चूक कर जाते हैं। क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है वो उसमें फौज होती नहीं है, तो ये अजीब डिसीजन लिए जाते हैं।
ये सर, पता नहीं एक चीज किसने और किसको मैं आपसे कैसे। समझना चाहूंगी। देखिए, कभी रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं और सेना प्रमुख तो वहां जाते ही रहते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, जवानों की हौसला अफजाई कर लेंगे, लेकिन जो मेन यहां पर डिसीजन लिए जाने चाहिए उसमें हम इतना पीछे क्यों रह जा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि जो डिसीजन लेने में हम इतना पीछे हैं? आपको मैं बता देता हूं, इसको बड़े शांति से सुने कि डिसीजन लेना होता है इस बड़े मामले में अपनी डॉक्ट्रिनल पॉलिसीज के तदनुसार। जी। हमने डॉक्ट्रिन ही नहीं लिखी थी ठीक से। 95 में तो रैंड कॉर्पोरेशन ने बताया था कि इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन नहीं लिखी। ये बाकी सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 97 में जल्दी जल्दी थकी हुई डॉक्ट्रिन लिख के दे रहे हैं, पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुए। तो ये जो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है, जब आपने पॉलिसी नहीं बनाई है। सबसे गहरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जब सन 62 में चाइनीज घुस आए थे तो एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, सब लोग सबसे पूछ रहे थे। जी। टेलीफोन हो रहा था। हमारे पास 6 फाइटर स्क्वाड्रन खड़े थे, तेजपुर, जोरहाट, छबुआ, हर जगह पे। जोरहाट पे 6 फाइटर स्क्वाड्रन्स, वो हम चाइना को 3 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद कर सकते थे। हमने अपने सारे फाइटर स्क्वाड्रन हटा दिए वहां से और पाकिस्तान और चाइना में वो दिल्ली और पंजाब भेज दिए, क्योंकि किसी ने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया था कि अगर आपने एयरफोर्स को लाए तो चाइनीज एयरफोर्स इलाहाबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली हर जगह हमला कर देगा। चाइना के पास एयरफोर्स की फाइटर बॉम्बर्स की रेंज ही नहीं थी। रेंज का मतलब वो तेजपुर तक ही नहीं आ सकते थे, और वहीं से वापस चले जाते। 4 बॉम्बर्स अवेलेबल थे, उनमें भी फ्यूल प्रॉब्लम थी। ये इंटेलिजेंस इतनी पुअर थी हमारी कि ये नहीं पता। अमेरिका को पता था, उसने छुपाए रखा, और ये नहीं चाहता था अमेरिका की लड़ाई अगर इंडिया कर दे तो मेरे को इंटरवीन करना पड़ेगा। क्यूबा की क्राइसिस ऑलरेडी उसके सिर पे बैठी हुई थी। तो ये प्रॉब्लम है। और फिर रात को प्राइम मिनिस्टर नेहरू लेटर लिख रहे हैं जॉन एफ कैनेडी को कि मुझे 12 F-104 स्क्वाड्रन चाहिए। अपनी एयरफोर्स हटा दी और उनकी एयरफोर्स मंगा रहे हैं ताकि तुम हमारी लड़ाई लड़ो। देखिए, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन का ना होने का नतीजा। जब तक आपने चिंतन ना किया हो, लिखा ना हो, डिस्कस ना किया हो, पॉलिसी ना बनाई हो, तो कुछ नहीं होता। ये हमारी कमजोरी रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि गुलामी में इतना असर हमारे पे आ गया था कि हम ये सिक्योरिटी नाम की चीज ही भूल गए थे। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू को अंग्रेज चीफ ने कहा जाते वक्त 1952 में, मैं जा रहा हूं, चाइनीज की तरफ ध्यान रखना नहीं तो वो आप पे हावी हो जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू कहते हैं हमको तो आर्मी की जरूरत ही नहीं है, हम पुलिस से काम चला लेंगे। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन का ना होना। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, और अभी भी यही आपने गलवान में देखी, यही हुआ। अब आप बैठे हैं और हर एक को ब्लेम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी डिसीजन मेकिंग सिक्योरिटी में, आर्मी को तवज्जो ही नहीं दी जाती, और बड़ी 3rd 4th स्टेज में बुलाया जाता है। अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो लोग बैठे हैं उनको फौज का पता ही नहीं, ना मिनिस्टर को पता है ना ब्यूरोक्रेट को पता है। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं साउथ ब्लॉक में काम कर चुका हूं 6 साल, मुझे पता है क्या होता है। ये सारा का सारा गांव नजारा। हाँ, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बड़े ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए चाइनीज विचलित है, घबराया हुआ है, और इसीलिए हमारा जो सामना होगा, हाँ, अगर अभी डिसीजन में चूक ना करे हमारी गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे चाइनीज मारे डर के कुछ नहीं कर पा रहा। अभी भी डरा हुआ है चाइनीज, एक्चुअली चाइनीज हमसे डरा हुआ है, हमारी एरिया में बैठा है, पर उसको पता है कि एक बार लड़ाई हो गई वो कहीं का नहीं रहेगा। मैंने फिर वापस आता हूं, इस एरिया में चाइना इतना ही ला सकता है। माना 3 डिविजन बहुत होती हैं, पर अगर ऑल आउट लड़ाई हुई, हमारी एयरफोर्स उसमें हावी हो जाएगी। और हमने अगर अपनी डिप्लोमेसी ठीक से खेली, तो आपका साउथ चाइना सी में जो मामला है, जो क्वाड का अरेंजमेंट है, और अगर वो तो उसको और आग सुलगी उसकी,
तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सब मिलके चाइना का मुकाबला करेंगे, चाइना की खिलाफत करेंगे। मुकाबले की तो बात ही नहीं पैदा होती, चाइना वैसे डर जाएगा। बिल्कुल सर, कई ऐसी कमियां और खामियां हैं जिसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं और लगातार ये तनाव का जो माहौल है वो चला आ रहा है। सर, समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आईटीबीपी के जवानों ने कहा है हमें एक मौका दीजिए, हम अपना जोश दिखाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।